प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967 सोमवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण जो हैं वो परंपरा निभाते हैं चोटी रखने की। तो जरूर कोई से तो परंपरा शुरू हुई होगी जो चोटी का ब्राह्मण रहा हो। जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, कोई पहाड़ों की चोटी बहुत ऊंची होती है, कोई नंबरवार होते हैं। तो जैसे भारत में हिमालय पहाड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और उसकी चोटी भी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट गाई जाती है ना। क्यों एवरेस्ट? इसलिए कि पूर्वी सभ्यता की पराकाष्ठा है एवरेस्ट, तो नाम रख दिया एवरेस्ट चोटी। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं वो सब एक जैसे ऊंचे ब्राह्मण होते हैं क्या? कि नंबरवार होते हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं तो जरूर ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण होंगे। उनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। पिता भी है और अम्मा भी है, पक्की प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हैं। तो जो क्या सभी ऐसे हैं? सभी ब्राह्मण ऐसे हैं? नहीं। एक तो वो ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में बनते हैं। दूसरे वो ब्राह्मण होते हैं जो इस जन्म में नहीं बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता जो गाया जाता है वो इस जन्म में नहीं, इस जन्म में ब्राह्मण बन के रह जाते हैं। अगले जन्म में फिर जो यहाँ ब्राह्मण सो देवता बने थे, जैसे नर से नारायण कहा जाता है, तो वो जो यहाँ बने थे वो उनको वहां जन्म देंगे। तो वो भी 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो नई सृष्टि में सतयुग में पहले पहले पीढ़ी हुई उसमें 16 कला संपूर्ण, तो उनको भी कहेंगे कि हाँ पक्के देवता। उसके बाद जो दूसरे देवताएं जन्म लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी क्या पक्की 16 कलाएं होती हैं, नीचे उतरते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पक्के ब्राह्मण नहीं बने थे। क्या पक्के ब्राह्मण बने होते तो 16 कला संपूर्ण देवता बनते है। और उन 16 कला संपूर्ण देवताओं से भी ऊंचे वो जो उसी जन्म में ब्राह्मण सो देवता बनते। तो इनको तो शास्त्रों में मान लिया गया कि वो सूर्यवंशी पक्के और वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, ज्ञान सूर्य की औलाद। तो
ज्ञान सूर्य तो है, जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करे तो त्रिनेत्री दिखाते हैं। तीसरा नेत्र सूर्य नेत्र, तो वो सूर्य नेत्र है सदाशिव। क्या? ऐसे नहीं कि आज शिव है, कल्याणकारी है और रोशनी देने वाला है, और कल जन्म बाई जन्म लेते लेते पत्थर बुद्धि बन जाए। नहीं, वो सदा शिव है। वो ही सदा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा। जिनमें भी प्रवेश करेंगे तो उन ब्रह्मा नामधारियों में जो मुख्य है उसको गाया जाता है परम ब्रह्म है। ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाते हैं ना, तो उनमें कोई ऊंचे से ऊंचा भी होगा ना, तो वो ही हो गया सब ब्राह्मणों की चोटी। और वो जो ब्राह्मणों की चोटी है उसी को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्म। क्या? वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की बात बताई कि बाप भी है और अम्मा भी, और उसके बच्चे भी क्या कहेंगे? हम किसकी औलाद है? बाप का भी नाम बताएंगे, अम्मा का भी नाम बताएंगे, कि सिर्फ अम्मा का नाम बताएंगे? है, दोनों का नाम बताएंगे। बाकी हाँ, वो ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाकी जो कच्चे ब्राह्मण होंगे नंबरवार, तो वो फिर अपने बाप का नाम नहीं बता सकेंगे, है? वो सिर्फ कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ये तो कहेंगे कि हमारी माँ जो है बड़ी माँ है। बड़ी माताओं में तो गिनती है उन ब्रह्मा नामधारियों की जिनके चित्र मिलते हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई की ब्रह्मा नामधारियों की पूजा नहीं होती। हाँ, शास्त्रों में ये गायन है उन ब्रह्मा नामधारियों में से एक ऊंचते ऊंच का, जिसको कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। माने और ब्रह्मा नामधारी हों, ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले हों, वो कोई भी वास्तव में साक्षात गुरु नहीं है। साक्षात बैठ करके जिन ब्राह्मणों ने उनसे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी हो, तो वो परम ब्रह्म के जो बच्चे हैं वो साक्षात पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। वो परिवार जो है वो पक्के पक्के ऐसे ब्राह्मण हैं कि उस परिवार में वो ये पक्के होते हैं कि आपस में भाई बहन शादी नहीं करेंगे। हाँ, अगर करेंगे भी तो ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में होती है, ऐसे थोड़ा ही शूद्र में हो जाती है। तो फिर उनमें कुरी देखी जाती है। ऊंच वाला ब्राह्मण होगा वो नीच कुल की कन्या लाएगा। क्या? भले 9 कुरियों में से कोई भी कुरी की हो, नीची कुरी की, लेकिन ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो बताया कि जो ऊंचे ऊंचे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो ऊंचे ऊंचे आपस में जीवन में भर अपने परिवार के अंदर जब तक रहेंगे भाई बहन बन के रहेंगे। क्या? उनका जो खून जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन में खून खराब हो तो ये तो फिर इस्लामियों की परंपरा हो गई।
क्या? तो जो नौकुरी के ब्राह्मण जो गाए हुए हैं वही ब्राह्मण सतयुग त्रेता में देवता बनते हैं, और वही ब्राह्मण जन्म बाई जन्म लेते लेते जब द्वैतवादी द्वापर युग में पहुंचते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ, दूसरी दूसरी भाषाएं, दूसरे दूसरे राज्य शुरू हो जाते हैं, तो द्वैतवाद कहा जाता है। उससे पहले तो अद्वैत थे, एक ही राजा, हाँ, और एक ही कुल और एक ही मत। तो द्वैतवादी द्वापर युग में जो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राह्मण, सो कच्ची कुरी के ब्राह्मण कन्वर्ट होते हैं, वही कच्ची कुरी के देवता बनते हैं। और वही कच्ची कुरी के नंबरवार देवताएं जो हैं वो द्वापर युग से जितने भी धर्म पिताएं नंबरवार आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनमें कन्वर्ट होते रहते हैं। ये तो हिस्ट्री में है। क्या दूसरे देश वाले कन्वर्ट नहीं होते हैं धर्मखंड वाले, ये भारत खंड ही है जहां के देवताएं कन्वर्ट हुए। तो और सबसे जास्ती कन्वर्शन होता है ये देवात्माओं का जो कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तो बताया कि जो पक्के पक्के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो तो बहुत ऊंचा परिवार है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको फिर कहते हैं त्रिनेत्री की संतान। त्रिनेत्री कौन? इस धरती पर जो सदा काल कायम दिखाया जाता है, कौन दिखाया जाता है? वही त्रिनेत्री शंकर। उस शंकर की जो औलाद बनते हैं वो औलाद ऐसी आत्माएं हैं तो अच्छी है, लेकिन उनकी कलाएं नीचे गिरती है, नीचे गिरती हैं। और फिर जब बच्चा बनते हैं तो ऊंचे उठते हैं। तो जिनकी कलाएं नीचे उतरती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, वही चंद्रमा फिर वो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाया जाता है। क्या? जो प्यारा बच्चा होता है ना, और बहुत सर्विसेबल होता है, तो फिर प्यार में आकर के उन बच्चों को सर के ऊपर बाप चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही वो चंद्रमा जो है जब तक क्षीण रोशनी वाला है तो वो बाप तो जानता है, ये बच्चा जब बड़ा होगा संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो बहुत सर्विस करेगा। क्या? तो उसको चंद्र कहते हैं। क्या? तो दो कुल तो ये ऊंचे हो गए नंबर, वो भी नंबरवार, एक अव्वल और दूसरा द्वैन। बाकी फिर जो बाद में आते हैं वो ब्रह्मा को भी उतना नहीं मान पाते। क्या? परम ब्रह्म की तो बात ही छोड़ दो, परम ब्रह्म को तो ब्रह्म ही नहीं पहचान पाता, बच्चा बुद्धि बन के रहता है। तो वो आत्माएं जो कन्वर्ट होती रहती हैं वही कच्ची आत्माएं बाद में दूसरे दूसरे जो द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए हैं ना, वो ऋषि मुनियों के रूप में आते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम पर फिर उनके गोत्र का नाम पड़ता है। भारद्वाज गोत्र, सांडिल्य गोत्र, ऐसे ऐसे 9 गोत्र हैं जो ब्राह्मणों के गाए गए हैं। तो बताया कि जिन ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में ही होती है
वो कोई और में शादी नहीं करेंगे। वो तो ऊंची दृष्टि के हो गए, भले कुरी चाहे जो हो, लेकिन ब्राह्मणों में ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कन्वर्ट होकर के फिर वो वैश्य या शूद्र धर्मों में जाए। क्योंकि द्वापर युग से वो धर्म पिताएं आते हैं जो विशेष कर्म कराते हैं, करते भी हैं। तो वो विशेष कर्म तो जानवरों का कर्म है। तो ऐसे ब्राह्मणों में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो शादी नहीं करेंगे। तो बताया कि देखो, शादी तो हो नहीं सकती पक्के ब्राह्मणों की। तो इससे सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मण क्या जो नीची जो शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं और उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो गए तो शूद्र ही हो गए ना, वैश्य हो गए। तो जो भी इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, उनसे भी शादी कर लेते हैं ब्राह्मण लोग। तो क्या कहा जाएगा है, वो ब्रह्मा के वंशावली हुए। जरूर कहेंगे कि वो ब्रह्मा की वंशावली नहीं है। शूटिंग पीरियड में ही उन्होंने ब्रह्मा की बात न मान करके दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। ये कोई दूसरा है क्या, ब्राह्मण नहीं है कोई, हाँ वर्ण संकर, जो अपने ऊपर नाम रख दिया है ब्राह्मण का। काम नहीं है ब्राह्मणों के। तो ये ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे नाम तो बहुत ही रख देते हैं बच्चे, अपने अपनी मियात का नाम रख देते हैं। अग्रवाल, ये अग्रवाल जो अग्रवाल है ना, हाँ ये कैसे बन गए? तो ये नाम किस्म किस्म के बनते चले जाते हैं। नहीं तो जब भगवान इस सृष्टि पर आया था तो सारी सृष्टि को ब्राह्मण बनाया था, ब्रह्मा की औलाद, कि ये अग्रवाल फग्रवाल बनिए जाने क्या क्या सो बनाए थे, ये तो नहीं बनाए थे। तो ये नाम किस्म किस्म के कन्वर्ट होने के कारण पड़ गए दूसरे धर्मों में। इन्होंने भी ब्राह्मण नाम रख लिया क्योंकि पुजारी है क्या है, पूजा करने वाले पुजारी हैं। और ये ब्राह्मण यज्ञ भी करते हैं। कौन सा यज्ञ? जो ईश्वर आकर के ज्ञान यज्ञ रचते हैं वो यज्ञ करते हैं, या मुख से वही स्वाहा स्वाहा बोलने वाला यज्ञ करते हैं। तो देवताओं के आगे ब्राह्मण रहते हैं। पहले देवताएं कि पहले ब्राह्मण? पहले देवताएं नहीं होते हैं, पहले क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो ये तो समझते हो ना कि ब्राह्मण देवताओं के भी आगे ब्राह्मण थे। इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता। माने जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। अब जिस कुरी के ब्राह्मण बनेंगे उसी कुरी के देवता बनेंगे। तो बरोबर देवताओं के आगे हम पहले ब्राह्मण हैं। या देवताएं तो सतयुग में होंगे और
हम तो यही कैसी कैटेगरी के हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले इसी जन्म में, या पहले प्रिंस बनेंगे जन्म लेकर के फिर देवता कहे जाएंगे? नहीं, हम इसी दुनिया में जब भगवान बाप आते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से इसी दुनिया में पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। तो हमारे में उनमें फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? उनसे पूछो तुम कौन से ब्राह्मण हो, तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और तुमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। उनसे पूछा जाए कि भाई तुम अम्मा अम्मा करते रहते हो, अपनी अम्मा का नाम बताते हो, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? है क्या तुम्हारी माँ ने बाप का नाम नहीं बताया है? नहीं बताया, इसका मतलब है अम्मा ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या असली बाप का नाम बताने में शर्म आती है, तुमको भी नहीं बताया, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है ब्राह्मणों में। तो पहले ब्राह्मण देवताओं को भी ऊंच कहा जाए। क्यों कहा जाए? क्योंकि उन ब्राह्मणों को ऊंच कहा जाए जो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे ब्राह्मण इसी जन्म में बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण बने फिर अगले जन्म में किसी माँ बाप के बच्चे बने, गर्भ से जन्म लेकर के फिर प्रिंस बने, प्रिंस कहे जाते ना, और फिर बड़े होकर के नारायण बने, अपने बाप का टाइटल ले। तो उन देवताओं में भी जो पहली पीढ़ी का नारायण है 16 कला संपूर्ण, उनको देवता ऊंच कहा जाए। क्योंकि ब्राह्मण चोटी की संतान है ना, और तुम तो हो ही चोटी। तो देखो देवताओं से ऊंच चोटी है, क्या कहा है? देवताओं से भी ऊंच चोटी है। क्यों चोटी है ऊंच? क्योंकि देवताओं को मस्तक समान दिखाते हैं। अच्छा दिखाते हैं ना, विराट रूप में। क्षत्रियों को भुजा समान दिखाएंगे और वैश्यों को पेट जंघाओं के समान दिखाएंगे, शूद्रों को पांव समान दिखाएंगे, सबसे नीचे, सबका वजन उठाने वाले। क्या शूद्र पांव है? पांव क्या करता है? पूरे विराट शरीर का वजन उठाता है ना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सबका वजन भरी होते हैं। तो ये क्यों ऊंचे गाए जाते हैं देवताएं? है वो देवताएं जो पहले ब्राह्मण चोटी थे, वो ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे थे ऊंचे, क्योंकि यही तो है ना जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। क्या कहा? वही ब्राह्मण है जो चोटी के ब्राह्मण बनते हैं और वही मनुष्य को देवता बनाते हैं। फिर इन ब्राह्मणों को किसकी मत पर चलना पड़े? है जो मनुष्य हैं ब्राह्मण बने है, उनको किसकी मत पर चलना पड़े? उसकी मत पर चलना पड़े जो मनुष्य का टाइटल नहीं रहा। मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन चलता रहे, चलायमान होता रहे, संकल्प विकल्प चलते रहे। है और भगवान आकर के जो राजयोग सिखाते हैं, उन योगियों की पहचान तो गीता में बताई। क्या? नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान ने जो राजयोग सिखाया
वो ऐसा पक्का राजयोग सिखाया जिसमें उन योगियों के कोई संकल्प विकल्प नहीं, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर देते हैं। तो वो मनुष्यों को ऊंच से ऊंच देवता बनाते हैं, ब्राह्मण देवता बनते हैं। जरूर कोई पढ़ाने वाला चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में ब्राह्मण और इसी जन्म में क्या नर से नारायण जैसे बनते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन चाहिए है? कौन पढ़ाने वाला चाहिए? जो मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं उनको पढ़ाने वाला कौन चाहिए? बताया, जो अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला हो। वो फिर उसको परम पिता परमात्मा, क्या उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परम पिता, और फिर साथ में जुड़ा हुआ परमात्मा। बने एक आत्मा नहीं है, एक आत्मा वो है परम पिता जिसका कोई पिता नहीं। परम माने परे ते परे, उससे परे कोई पिता नहीं, वो आत्माओं का बाप है। फिर इस शक्ति पर जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में पार्ट बजाती है ना, उनमें वो परम पिता जो आत्माओं का बाप है वो नहीं पार्ट बजाता। क्या वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं? क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो मन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाने वाला है। क्या सीखने वाला नहीं है। मन बुद्धि को पूरा कंट्रोल करना सिखाता है। कौन सिखाएगा? जिसका अपने मन के ऊपर, मन तो उसको है ही नहीं, उसको मन है क्या है? संकल्प विकल्प चलते रहे, जन्म बाई जन्म के चक्कर में ही नहीं आता तो क्यों मनन चिंतन मंथन करेगा? मनन चिंतन मंथन करने की किसको दरकार? जो जन्म मरण के चक्र में आता हो, मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को जन्म बाई जन्म की पहचान है, उसको मंथन करने की। और वो तो जन्म के चक्कर में आता ही नहीं, तो उसे कुछ भी मंथन करने की दरकार नहीं। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। और वो परम पिता शिव जो है, हेवनली गॉड फादर, सुप्रीम सोल, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए कुछ भी उसको याद करने की दरकार ही नहीं। और वो तो है ही असोचता, सोच विचार करने की अधिकारी वो हैं जो जन्म मरण के चक्र में आए। तो वो परमपिता इस षष्ठी पर आकर के जब पार्ट बजाएगा तो 84 के चक्र में तो आता नहीं। हाँ, जब रिहर्सल का टाइम होता है 84 जन्मों का, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का 4 सीन की रिहर्सल होती है, तो कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में आता है। और वो परमपिता कोई हीरो पार्टधारी को चुनता है, उसको फिर कहा जाता है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में, जो रंगमंच पर पार्ट बजाती है ना 84 जन्मों में नंबरवार, उनमें अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, उसको नाम है परमात्मा। तो उसमें प्रवेश करके वो संगम युग में परमानेंट पार्ट बजाता है। बाकी जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं उनमें टेम्परेरी प्रवेश करता है। क्या ऐसे नहीं आदि में भी प्रवेश करके पार्ट बजाए, मध्य में भी, अंत में भी नहीं। तो उसी परमात्मा का नाम परमपिता के साथ जोड़ा जाता है। वो परमपिता परमात्मा ऐसे ही हो गया जैसे शिव शंकर।
शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। ऐसे ही परम पिता के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? परमात्मा का नाम जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब जो परमात्मा है और जो शंकर है मूर्तिमान देहधारी, वो दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा। इसीलिए गीता में कहा है क्या कि संसार में देखा जाए तो दो प्रकार की आत्माएं। एक तो वो आत्माएं हैं जो जन्म बाई जन्म क्षरित होती रहती है, और एक ऐसी आत्मा भी है जो क्षरित नहीं होती, और वो इस सृष्टि पर आती है तो उसका विरुद्ध ये है परमपिता शिव का कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या तो कोई अव्वल नंबर भी होगा या नहीं है? वो फिर क्षरित होगा तो आप समान कहा जाएगा है? इसलिए परमात्मा जिसे कहा जाता है या शंकर जिसे कहा जाता है, उसका शास्त्रों में गायन है कि वो अमोघ वीर्य है। क्या इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है तो भोगी आत्माओं के बीच में है, और जब जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं रिहर्सल कराने, तब फिर हो ऐसा पुरुषार्थ भी करने वाला बनता है कि वो सुप्रीम सोल बाप समान अक्षर बन जाता है। अक्षर माने क्षरित न होने वाला, पतित न होने वाला। लेकिन हमेशा के लिए बन जाता है क्या? नहीं, वो जब तक संगम युग रहेगा तब तक क्षरित नहीं रहेगा। जब तक नई सृष्टि न शुरू हो तब तक क्षरित नहीं होगा। क्षरित तो वो होते हैं जो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, वो तो इंद्रियों के सुख से परे जाने वाली आत्मा है। तो बताया है उसको जो परमपिता परमात्मा कहा जाता है पढ़ाने वाला, वो स्वयं जो ज्ञान का सागर है वो आकर के पढ़ाते हैं। कौन है ज्ञान का सागर और कौन है ज्ञान सूर्य? सागर तो उसे कहा जाता है जो धरणी माता से लिपट के रहता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। क्या भले विनाश होता है, जलमयी हो जाती है सारी सृष्टि में, तो भी क्या धरणी का साथ छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। और सूर्य उसे कहा जाता है जो अकेला है, क्या किसी से अटैच्ड, किसी से लगाव झुकाव में आने वाला नहीं है। तो वो तो जड़ सूर्य है, उसकी मानिंद जैसे सूरज चांद सितारे आकर आसमान में है, वो आसमान के जड़ सितारे हैं, और धरती के चैतन्य सितारों में जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर धरती पर आकर पार्ट बजाती है, वो शिव है, जिसको कहा जाता है परम पिता। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। वो ज्ञान का सागर नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो है ज्ञान का सागर। तो जैसे सूर्य को कोई पार नहीं पा सकता, वैसे ही सागर के लिए भी गायन है क्या कि उसकी गहराई को आज तक भी कोई ना पा नहीं सका। तो वो इस अर्थ में भी समानता हो गई। तो वो ही आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि पढ़ाता है, दोनों है। इसलिए बोला वो ही आकर के पढ़ाते।
नाम भी बता दिया, परमपिता और परमात्मा। अब ये तो किसी को पता ही नहीं है, कोई को भी पता नहीं है क्या कि परमपिता कौन है, परमात्मा कौन है। गीता में भले बताया है क्या कि दो प्रकार की आत्माएं तो हैं, क्षर और अक्षर, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं में एक और भी श्रेष्ठ आत्मा है जो अक्षर बन जाती है। सदा काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए जो है वो तो सदा शिव कहा जाता है? हाँ, शिव समान बन जाती है। कहा? इस ब्राह्मण जीवन में, और उसका नाम ही है ब्राह्मण चोटी। क्या ब्राह्मण चोटी है तो भरे वो चोटी ऐसी है कि दुनिया की और चोटियां हैं वो जल में डूब जाएंगी, लेकिन वो चोटी जलमयी में भी डूबेगी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सारी सृष्टि, क्या सारी सृष्टि जो जलमयी हो जाती है ना, कीचड़ वाली मिट्टी मिली हुई है, देह अभिमान की मिट्टी सारे ज्ञान जल में भर गई। तो जब मैं आता हूं तो क्या करता हूं, मैं आकर के जिसमें प्रवेश करता हूं, हाँ, उस तक वो जलमयी का जल नहीं पहुंच पाता, उसको डुबो नहीं पाता, तो उसी चोटी को पकड़ के खींचता हूं। क्या तो जब सब बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे परमपिता परमात्मा के पूरे ही डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ के खींचता हूं, और तो कुछ है ही नहीं जिसको खींचू पकड़ के, है? तो बताया इस बात को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अरे अपने अपने यहाँ भारत के धर्म वालों को भी पता नहीं है। क्या तो जो बाप के पास आते हैं, है भले पता नहीं है, फिर भी अगर बाप के पास आते हैं, बाप के सन्मुख होते हैं, तो यहां आकर के ब्राह्मण बनते हैं। क्या कैसे ब्राह्मण है? कौन से बाप के पास? जिसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच बाप। इस सृष्टि का भी ऊंचते ऊंच बाप है, और जो इस सृष्टि में नहीं रहता है, नहीं पाठ बजाता है, वो भी ऊंचते ऊंचे। अर्थात मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पास जो आते हैं तो वो कहे जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। क्या कर, और ब्रह्मा नामधारियों के पास आते हैं तो उनको नहीं कहेंगे क्या प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। हाँ, कहे जाते हैं ना ब्रह्मा मुखवंशावली। क्या तो मुख से जो ज्ञान सुनाया गया उसकी वंशावली। ऐसे तो कुखवंशावली भी ब्राह्मण होते हैं जिनको गोद का बड़ा नशा रहता है? उनसे ज्ञान का लेन देन करने जाओ, वो ब्राह्मणों का धर्म ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो उनके पास जाओ तो बड़े फकुर से कहेंगे, अरे चलो चलो तुम कल के आए हो ब्राह्मण, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, उनको इतना गोद का नशा। तो बताया कि वो जो गोद के ब्राह्मण होते हैं उनको कहा जाता है कुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण हैं वो ढेर की ढेर तादाद के। क्या कौन से? जो ऐसे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं
जो धर्म देह अभिमान को छोड़ ही नहीं पाते है, तो जो धर्म देह अभिमान को छोड़ ही नहीं पाते, उन धर्मों में जो ब्राह्मण है सो देवता बनकर के द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं, वो जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं वो नीच कुली के ब्राह्मण हैं, वो उनके संस्कार हैं। यहां भी उनको गोद का नशा रहता है। गोद देह को कहेंगे या गोद से ज्ञान मिलता है? ज्ञान मुख से मिलता है या गोद से मिलता है? मुख से मिलता है। और जो सुप्रीम सोल आकर के तो वो ज्ञान ही सुनाएगा ना, क्योंकि तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता इस सृष्टि में, इसलिए उसको पूरी सृष्टि का ज्ञान है। और ज्ञान भी सत्य का है, झूठ ज्ञान नहीं है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर सच्चा है। तो पहले तो परम ब्रह्म में आता है। परम ब्रह्म में आकर रचना किसकी करेगा? ऊंच कुल के ब्राह्मणों की रचना करेगा या नीचे कुल वाले ब्राह्मणों की रचना करेगा? ऊंच ते ऊंच। उनको कहा जाता है कि वो ऊंच ऊंच गाया जाता है रुद्र, महारुद्र, रौद्र रूप धारण करता है। क्या? जो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान यज्ञ रचता है, उसका नाम भी क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसा रुद्र जिसका विनाश ही नहीं होता, और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान का भी विनाश नहीं होता। क्या? इस सृष्टि में भले सब अज्ञानी हो जाते हैं तो भी कोई न कोई आत्माएं ऐसी हैं जो रुद्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ चलाया गया था उस परंपरा का निर्वहन करने वाली जरूर रहती। तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ओ ब्राह्मण ऊंचते ऊंचे हुए, ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि मुख से ही ज्ञान सुनाया जाएगा। तो सो भी आज ब्राह्मण बनते हैं, कल फिर शूद्र बन जाते हैं। ऐसे भी होता है। क्या? डायरेक्ट मुख से आके सुनते हैं, साक्षात भगवान से सुनते हैं, तो भी शूद्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जिनके शूद्रों के संग के होंगे वो तो जरूर शूद्र बन जाएंगे। तो उनके संस्कारों को फिर पलटाना होता है? तो अब वो उतने ऊंची कुली के ब्राह्मण तो नहीं बन सकेंगे, दोबारा आएंगे तब। तो जो नंबरवार ब्रह्मा नामधारी हैं उनके कनेक्शन में आते हैं और कुछ न कुछ उनके संस्कार पलट जाते हैं और नंबरवार नीची कुली के ब्राह्मण बन जाते हैं। संस्कार पलटाना और दैवी संस्कार धारण करना क्या रहा? ये कोई सहज बात है या थोड़ा मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? ऊंची चाड़ी है कि थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ लेंगे तो चढ़ जाएंगे? नहीं, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। एक तो पक्की बात यह है कि अपन को क्या करना? अपन को आत्मा समझना। ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए। क्या? जब विनाश हो तो विनाश काल में अपनी देह भूल जाए, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए। बड़ी मेहनत है, क्योंकि जो बाप है इस मनुष्य सृष्टि का,
वो तो परमात्मा है ही। क्या कहा? परमात्मा कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो तो परमात्मा का ही पार्ट है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। उनको तो कोई मेहनत नहीं है। क्यों भाई? है? उनको कोई मेहनत क्यों नहीं है? क्यों? कोई कारण? क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वो कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं। जब जो सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं, परम पिता, और उनके सामने जो ब्राह्मण आते हैं, फिर वो शूद्रों में चले जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसका टाइटल मिलता है परमात्मा। वो ऐसा टाइटल है परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जो जन्म जन्मांतर पार्ट तो हो जाता है 84 के चक्र में, लेकिन कभी किसी के प्रभाव में आकर कन्वर्ट नहीं होता। तो उसको मेहनत लगेगी? है? उसको तो मेहनत नहीं लगेगी। है? बाकी मनुष्यों को आत्मा समझना और बाप से वर्षा लेना, तो बाकी मनुष्य कितने रहे हैं? एक तो ऐसा है जिसको ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्या? आत्मा समझने में। आत्मा समझने में कठिनाई नहीं, और आत्मा समझेगा, सहज होगा, तो बाप याद आएगा कि बिना आत्मा समझे बाप याद आएगा। आत्मा समझेगा तो बाकी उसको छोड़ करके और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो अपन को आदि से लेकर जब से ज्ञान में आए पहचाने कि मैं आत्मा हूं, और अंत तक आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करे और आत्मा समझे और बाप से वर्षा ले ले। क्या? तो बाप का बड़ा बच्चा कौन माना जाएगा? है? बाप का बड़ा बच्चा वो ही परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। इसलिए परंपरा पड़ी है क्या कि जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी है, और है भी ठीक। बड़ा बच्चा है, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है तो जरूर श्रेष्ठ होगा। तो बाकी औरों के लिए वो स्टेज पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन, क्योंकि नई बात हो गई ना। क्या नई बात हो गई है? क्या नई बात हो गई? क्योंकि जन्म जन्मांतर तो पहले जन्म से लेकर सतयुग में है, जो पहली पीढ़ी होती है सतयुग की, उसका जो मुखिया है वो आत्मा ही नीचे गिरना शुरू करती है, इंद्रियों का सुख लेना शुरू करती है या नहीं करती है? अब जब पहला पत्ता ही जब ऐसा है तो 500-700 करोड़ षष्टि वृक्ष के पत्ते कैसे होंगे? है? नीचे ही गिरने वाले होंगे, औंधे मुख के होंगे, ऊर्ध्वमुखी मुख वाले होंगे कि अधोमुखी वो मुख वाले होंगे? तो वो है अधोमुखी ब्रह्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, और सतयुग में भी जब जन्म लेता है देवता तो बनता है 16 कला संपूर्ण, लेकिन चंद्रमा वाली आत्मा है तो उसको क्षीण तो होना ही होना। तो सारी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो 4 मुखों वाले ब्रह्मा को पहचानती तो हैं, जान लेती हैं, उसकी संतान बनती है। ब्राह्मण सो देवता तो सारी दुनिया बनेगी, थोड़ा समय या लंबे समय के लिए, लेकिन वो स्टेज कोई नहीं पा सकता। कौन सी स्टेज?
जो परम पिता के साथ टाइटल जोड़ा जाता है परमात्मा। उस परम पिता का पक्का नाम है शिव। क्या नाम है? शिव माने कल्याणकारी। वो एक ही आत्मा इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में एक ही आत्मा है। क्या? जो पार्ट तो बजाती है लेकिन उसको कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं, कराती है। क्या क्या कराती है? मेहनत कराती है। और मेहनत करने वालों में नंबर 1। तो वो जो आत्मिक स्थिति वाली बात है वो एक के लिए है, उस परम पिता के लिए भी नहीं। यानी रूहानी बाप से ये तो रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। क्या? जो आदि से लेकर के जब से ज्ञान में आए हों और तब से अंत तक रूहानी स्टेज में रहे। कौन से रूहानी बच्चे हैं? उनको कहा जाता है बीज। जिन बीजों की यादगार है रुद्राक्ष के मन के। रुद्र के अक्ष माने आंखें, या वो रुद्र की आंखें हैं जो निराकार रुद्र शिव को सब कुछ बताती हैं कि सृष्टि पर कौन कैसा पार्ट बजाता है। वही वर्षे लेते हैं। जिस्मानी बाप से जिस्मानी वर्षा मिलता है। या जो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कृष्ण है बड़े होके अपने बाप से टाइटल लेता है, आदि नारायण का टाइटल लेता है, 16 कला संपूर्ण नारायण तो बनता है। लेकिन जिस्मानी बाप हुआ या रूहानी बाप कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? अरे है? कृष्ण को जो 16 कला संपूर्ण बनता है जिस्मानी बाप कहेंगे, क्योंकि जिस्म की जो इंद्रियां है ना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। क्या? आंखें, उनका सुख लेते हुए सृष्टि उत्पन्न करता है। 10 इंद्रियां है ना, है तो जब वो सुख लेने की शुरुआत होती है पहले जन्म से, पहली पीढ़ी से, तो फिर देहभान बढ़ता जाएगा है या घटेगा? देहभान बढ़ता जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से फिर नीचे उतरते हैं। 5 हैं ज्ञान इंद्रियां नंबरवार। उन 5 ज्ञान इंद्रियों में सतयुग से लेकर त्रेता तक जो सृष्टि है वो चलाई जाती है। उसके बाद जब द्वापर युग आता है तो द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं। वो न ज्ञान लेते हैं और न ज्ञान इंद्रियों का सुख पाते हैं। क्या? वो जो इस शरीर में नीचे की इंद्रियां हैं जिन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है, भ्रष्ट इंद्रियां, भ्रष्ट माने नीचा, नीचा पार्ट बजाने वाली, उससे संतान पैदा करना जानते हैं और वो ही सारी सृष्टि को सिखाते हैं। वो देव आत्माएं भी जो नीचे उतरती है ना जन्म लेते लेते, वो कमजोर हो जाती है तो वो उनके प्रभाव में आ जाती है। क्यों आ जाती? क्योंकि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, है दूसरे धर्म खंड के दूसरे धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स होते हैं पक्के, वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। क्यों नहीं कन्वर्ट होते? है क्योंकि वो है वो उनके धर्म में क्या होता है जो भारतवासियों में नहीं होता। क्या है? अपने धर्म के क्यों पक्के हैं?
क्योंकि मातृदेशी नहीं है, पितृदेशी है। धर्म पिता को तो जानते हैं, अपनी माता को नहीं जानते। और भारत में क्या होता है, भारत में जिसकी पूजा करते हैं, मान्यता देते हैं, वो माता को भी मानते हैं और पिता को भी मानते हैं। मंदिर में जाके पूजा करेंगे तो क्या करें, त्वमेव माता च पिता। वो जान लेते हैं कि जो परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, देवताएं जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का है तो बाप, फिर उस बाप को ब्रह्मा नाम देते हैं, पहले नंबर का, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। तो भले वो पुरुष चोला है तो भी काम निकालने के लिए नाम दे दिया। क्या पिता होता है वो तो माता के से काम निकालना है ना। क्या काम निकालना है, सृष्टि चलाना है ना, बनाना है, परिवार बनाना है। तो वो परम पिता भी सृष्टि पर आकर वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। और उसके लिए निमित्त किसको बनाता है, अव्वल नंबर में परम ब्रह्म। तो जो ऊंचे ऊंचे ब्रह्म है, परम ब्रह्म, वो ही माता है। क्या, और उसमें क्या गुण है? जो सुनाया बाप ने, तो जो सुनाया है वो किसके द्वारा सुनाया और उसने किसके द्वारा सुना? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि वो आत्मा पहले जन्म में तो नीचे गिर जाती है। ओम मंडली की बात है, क्योंकि पहचाने ही नहीं बाप को। तो गिरने वालों में अव्वल नंबर या बाद वाला नंबर? अव्वल नंबर वही सबसे ज्यादा विकर्म करती है, पाप कर्म करती है। भले भगवान आ जाता है, क्योंकि ज्ञान है नहीं तो पाप कर्म हो जाता है। तो वो आत्मा जब दूसरा जन्म लेकर के आती है तो वो दादा लेखराज वाली आत्मा जो ब्रह्मा बनती है, और उस ब्रह्मा के 3 मुख जो हैं उसके सहयोगी भी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों की हिस्ट्री उठा के देखो, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ जो 3 मुख दिखाए जाते हैं वो सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। तो वो 4 मुखों वाली ब्रह्मा से वो परम ब्रह्म वाली आत्मा को भी आके जन्म लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि वो ब्रह्मा जो है 4 मुखों वाला ब्रह्मा, वो नीची कोटि की अम्मा हुई सृष्टि में या ऊंची कोटि की अम्मा हुई है? नीची कोटि की अम्मा हुई ना। तो वो नीची कोटि की अम्मा जिसे ब्रह्मा 4 मुखों वाला कहा जाता है, उससे सारी सृष्टि का जन्म होता है। क्या कोई भी हो है? जो रुद्रमाला के मणके थे पिछले जन्म में, उनका जो रचयिता है रुद्र, महारुद्र कहा जाता है। तो वो ही आकर के जन्म लेता है दूसरा जन्म ब्रह्मा की रहबरी में, 4 मुखों वाले ब्रह्मा की रहबरी। तो वो दूसरे जो हैं रुद्रमाला के बीज रूप मणके, वो नहीं उसके अंडर में आएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार बनते। तो बताया वो ब्रह्मा जिस्मानी भाव वाला रहता है या नहीं रहता है? जब तक शरीर रहे स्थूल
तब तक भी जिस्मानी भाव आत्मा पक्का बनता ही नहीं। इसलिए बोला कि 5 दिसंबर बताया क्या किसका मिलन होता है। पहले पहले परम पिता का शिव का पहला पहला मिलन आत्मिक रूप में, वही आत्मा जो यज्ञ के आदि में परम ब्रह्म के रूप में पाठ बजाया, जिससे बीज रूप आत्माओं रुद्रमाला के मणकों का जन्म हुआ, वही आत्मा क्या पहले पहले आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। 6-7 दिन का कोर्स होता है ना, साप्ताहिक कोर्स, तो 6-7 दिन पूरे भी नहीं हो पाते, 6 ही दिन के अंदर वो आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। और आत्मिक स्टेज धारण करने से क्या होता है, शिव बाप का उससे मिलन हो जाता है। बाकी जितने हैं वो सब वही बताया, वही मनुष्य आत्मा है जो अपन को आत्मा नहीं समझ पाती। आदि से लेकर के अंत तक ऐसी पक्की आत्मा कि भले भारी से भारी विनाश हो जाए, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, तो भी देहभान ना आए। देहभान में कच्ची रह जाती हैं कुछ न कुछ। तो बताया जिस्मानी बाप से जिस्मानी बच्चे पैदा हुए। वो दादा लेखराज ब्रह्मा, उनको साक्षात्कार हुए, भगत तो थे ही, तो भगत को तो अपनी भक्ताई में ही पक्का, पक्के भगत। पक्के भगत का नाम क्या बताया? हाँ, अरे कोई नाम बताया कि नहीं? नारद। या नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला। ज्ञान जल दूसरों को तो देता है, लेकिन खुद का फायदा नहीं, भटकता रहता है तीनों लोगों में। तो जब सतयुग का पहला नारायण ही नारद है, तो बाकी पीढ़ियों में जितने भी होंगे उनको क्या कहेंगे? नारद कहेंगे या नहीं कहेंगे? सब नारद, झांझ बजाते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। तो बताया वो सब है जिस्मानी। तो बाप आकर समझाते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चे है बड़ा सहज। क्या पुरुषार्थ जो मैं सिखाता हूं, पुरुषार्थ करने के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं, ज्ञान देता हूं, सहज राजयोग की और ज्ञान की, वो ज्ञान भी बड़ा सहज है और पुरुषार्थ भी बड़ा सहज है। कब? जब अपन को पक्का पक्का आत्मा समझे। परंतु ये जो माया है ये बहुत अपोजिशन करती है। क्या? और माया कौन सी युग से शुरू होती है? विशेष पार्ट बजाती है इस दुनिया में द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। जब देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं तो वो माया बड़ा विकराल रूप धारण करने लगती है। जो देव आत्माएं हैं उनका बहुत अपोजिशन करती है और अपोजिशन कर करके उन सबको कन्वर्ट कर लेती है। क्या? किनको नहीं कन्वर्ट कर पाती? वो ही बीज रूप आत्माएं, रुद्राक्ष के मण के। क्या? हाँ, वो भी नंबरवार हैं, क्योंकि वो बीज हैं। नौकुरी के ब्राह्मणों के बीज होंगे कि नहीं? वो बीज भी 9 प्रकार के। सब तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं हो सकते। तो उनमें से जो नान सूर्यवंशी नान चंद्रवंशी हैं वो फिर उन 7 धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उनको माया बहुत अपोजिशन करती है, वो बहुत डिफिकल्टी पैदा करती है। जो अपन को आत्मा भी निश्चय करके नहीं रह सकते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी पैदा क्या? वो माया का प्रभाव रावण का है। रावण जो है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूत है, भूत। क्या किसको असर करेंगे?
जो आत्मिक स्थिति में अपने को बिंदु रूप समझ के बैठा होगा उसमें नहीं प्रवेश कर सकते। जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे उनमें प्रवेश कर जाते हैं। क्या बड़े बड़े भूत हैं, रावण जैसे भूत भी हैं, मेघनाथ जैसे भूत भी हैं, कुंभकर्ण जैसे भूत भी हैं। कुंभकर्ण को तो जानते हो ना? पक्का पक्का जानते, मान लिया, ठीक है। तो वो माया क्या करती है? पुरुषार्थ करने नहीं देती, बहुत अपोजिशन करती है, नहीं पुरुषार्थ कर सकते। क्या पुरुषार्थ? जो बाप को याद करें। घड़ी घड़ी देहधारियों की याद आती है, आत्मिक स्थिति बनती ही नहीं, न अपनी आत्मा की स्थिति बनती। जब आत्मा की स्थिति नहीं बनेगी तो आत्मा के बाप परमात्मा से भी मेल नहीं हो पाएगा। ओम शांति।